और इस बीच एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी का बड़ा बयान आया है। बड़ा बयान उनका, आजकल कई लोग माइंड रीडर के रूप में आ रहे हैं सामने। ये उन्होंने बात कही है प्रकृति से मित्रता व्याख्यान में। महामंडलेश्वर ने यह बात कही कि आजकल कई लोग माइंड रीडर के रूप में प्रस्तुत होते हैं, चेहरा देखकर सारी बातें बता देते हैं। ये इसी तरह का एक प्रयोग मुझे लगता है बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार माइंड रीडर का ही एक प्रकार है। इंदौर शहर में प्रकृति से मित्रता व्याख्यान में शामिल होने के लिए आए महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने कहा कि हमारे देश में अन्य देश से लोगों ने आकर यहां पर धर्म परिवर्तन किया। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता क्योंकि 20 से 25 करोड़ मुस्लिम और क्रिश्चियन समाज के लोग यहां पर हैं। यानी जो बागेश्वर धाम कह रहे हैं उसका इन्होंने सिरे से विरोध किया है। हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? संभव ही नहीं। आज 20, 25, 30 करोड़ मुसलमान है, क्रिश्चियन है। खाली बात ये विवाद नहीं होना चाहिए। हम सनातन धर्म में लोग हैं, ये कभी विवाद नहीं करता है। तो इन्होंने डिनाई किया है साफ तौर पर कि कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, चूंकि 20 से 22 करोड़ मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं। सनातन धर्म के अलग को जगाना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता कभी भी। और ये विभाजन की नीति है, ऐसा उन्होंने कहा। इससे बांटने की, अशांति की स्थिति इससे पैदा होगी। प्रकृति से मित्रता व्याख्यान कार्यक्रम में महामंडलेश्वर ने यह बात कही है। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी का यह बड़ा बयान है। आजकल कई लोग माइंड रीडर के रूप में सामने आ रहे हैं और ये उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कहा है और पंडोखर के बारे में भी कहा है। भारत नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र, इसके पीछे उन्होंने लॉजिक ये दिया है कि हमारे देश में 20 से 22 करोड़ मुस्लिम और क्रिश्चियन जनसंख्या है, तो ऐसे में कहां हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार को, दोनों लोगों को यह कहा गया है। देखिए, बागेश्वर और पंडोखर सरकार, उन्होंने कहा कि माइंड रीडर का एक प्रकार है। रवि हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, महामंडलेश्वर ऐसा लग रहा था कि वो एक एक करके बागेश्वर धाम के जो उनका लक्ष्य है, एम है, उसको सिरे से खारिज कर रहे हो। बिल्कुल, देखिए इंदौर में अगर बात है, महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी वो पहुंचे थे और साफ तौर पर कहा है कि बागेश्वर धाम में पंडोखर सरकार में जो भी फिलहाल चल रहा है, जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक माइंड रीडर की सरकार है, क्योंकि सनातन धर्म में कोई कभी चमत्कार नहीं रहा है और सनातन धर्म कभी भी दिखावे का कोई धर्म नहीं रहा है। उनसे यह भी जब पता लगा कि जो बागेश्वर धाम को लेकर और अन्य जो धाम है उनको लेकर जो बातें सामने आ रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि सनातन धर्म की संस्कृति में ये सब खिलवाड़ नहीं होता है। तो एक बड़ा हमला सीधे तौर पर अगर कहें तो जो पंडोखर सरकार और बागेश्वर धाम को लेकर है, महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने जो मित्रता से, पर्यावरण से मित्रता जो व्याख्यान हुआ है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके की ये सामने आती है, इससे सनातन धर्म लेना देना नहीं है। सनातन धर्म जो है वो काफी पुराना धर्म है और उसमें चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं है। चमत्कार को लेकर सारी बातें जो है लंबे समय से अगर देखें तो बागेश्वर धाम में को लेकर कई सारे वाद विवाद उठते रहे हैं, कई सारे आरोप लगते रहे हैं। राजनीति में ही कई झगड़े नहीं होते हैं, संतों में भी होते हैं। तो इन्होंने बागेश्वर धाम को पूरी तरह से डिनाई किया है महामंडलेश्वर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए आपका।